नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं और अभी जो अपडेट निकल के आया हुआ है उसको जो है फॉलो नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो दाखिल खर्च है ना उसको यहाँ पे अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इसके लिए आपको जो अपर समाहर्ता होते हैं उनके पास जाकर जो है वाद दायर भी करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं जो नया अपडेट आया हुआ है उसको आपको फॉलो करनी चाहिए। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि जो नया अपडेट आया हुआ है उसमें किन किन बातों का आपको ध्यान देना है। अगर आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं या फिर करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि अब जो है नए सिरे से यहाँ पे जो आवेदन हो रहा है ना वो पूरी तरह से नियम बदल दिया गया है, जिसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जिसको आपको फॉलो करना है। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज को बनाने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी को पता ही है कि कोई भी जमीन की रजिस्ट्री कोई भी व्यक्ति अगर करवाता है, यानी कि दूसरे किसी व्यक्ति से जमीन जो है अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाता है, तो उसका जो है दाखिल खर्च करवानी होती है, चूंकि जमीन जो है उसके नाम पे हो पाए। तो दाखिल खर्च करने के लिए आपको जो है बिहार भूमि का ऑफिशियल पोर्टल पे आना होता है और यहाँ पे देखेंगे तो दाखिल खर्च के लिए आवेदन करने का लिंक मिलेगा, जिसपे क्लिक करके यहाँ पे जो है लॉग इन करके आपको जो है दाखिल खर्च के लिए आवेदन करना होता है। लेकिन अभी आप दाखिल खर्च के लिए आवेदन करेंगे तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप वैसे व्यक्ति से जमीन का रजिस्ट्री करवाए हुए हैं जिसमें जो है एक से अधिक हिस्सेदार हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो हिस्सेदारी का डिटेल्स है वो यहाँ पे डालनी होती है और साथ ही साथ उससे जो विक्रय पत्र का सहमति पत्र होता है वो भी यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ता है। इसको लेकर जो है काफी सारे लोग नहीं समझते हैं और कहीं ना कहीं दाखिल करते समय जो है गलती करते हैं और यही गलती उनका जो है दाखिल खर्च को जो है अस्वीकृत कर सकता है, उनका दाखिल खर्च जो है कंप्लीट नहीं हो सकता है। अब इसको लेकर जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा ऑफिशियल तौर पे जो नोटिस है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है कि अगर आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ध्यान देना है। सबसे पहले इसमें देखेंगे तो दो जो है इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला, वैसे मान लीजिए जमीन है जो कि दाखिल खर्च क्रय विक्रय पत्र के आधार पे किया जा रहा हो, जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी से जमीन लिखवा रहे हैं जो कि दाखिल खारिज क्रय और विक्रय पत्र के आधार पे अगर हो रहा है तो उससे कंडीशन बताया गया है कि जमीन का क्रय उसी व्यक्ति से करे जिसके नाम से जमाबंदी चल रही है। यानी कि मान लीजिए कोई भी आप जमीन की रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो जो जमीन बेचने वाला है अगर उसके नाम से जमाबंदी है तो बहुत ही बढ़िया है, कोई भी आपको दिक्कत ही नहीं सहना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर किसी कारणवश आप जमाबंदी रैयत से जमीन क्रय करने में सक्षम नहीं है तो जमाबंदी रैयत के सभी वंशजों से जमीन का क्रय विक्रय पत्र लिखवाएं, सभी वंशजों से लिखित विक्रय सहमति प्राप्त करें। यानी कि मान लीजिए आप वैसे व्यक्ति से जमीन का रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं जो कि मान लीजिए वो खुद जमाबंदी धारक नहीं है या फिर जमाबंदी धारक है भी तो उसमें बहुत सारे जो है शेयर होल्डर है, उनके हिस्सेदार हैं, तो उनसे यहाँ पे कहा गया है कि क्रय विक्रय पत्र लिखवाना होगा आपको, ठीक है। और सभी वंशजों से जो लिखित विक्रय सहमति होता है वो भी यहाँ पे आपको प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसमें और भी बातें बताई गई हैं। दूसरा मैंने बातें आपको बता दिया। तीसरा बताया गया है कि अगर जमाबंदी संयुक्त खाते की है तो क्रय विक्रय पत्र पर सभी खातेदारों से लिखवाएं, सभी खातेदारों से लिखित विक्रय पत्र भी सहमति पत्र भी यहाँ पे प्राप्त करें। यानी कि मान लीजिए अगर आपका जमाबंदी जो है ज्वाइंट है, उसमें कई सारे जो है खातेदार हैं, तो उन सभी से जो है अपना जो भी सहमति है विक्रय सहमति पत्र है वो यहाँ पे लिखवाकर आपको दाखिल खर्च के फॉर्म भरते समय सबमिट करना है। अगर आप जमीन का क्रय जमाबंदी रैयत से नहीं करते हैं, ऐसे में आपको दाखिल खर्च आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार संबंधित जो भी डिटेल्स है उसको आपको दर्ज करना जरूरी है। इसके साथ ही साथ विक्रय सहमति पत्र भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, वैसे व्यक्ति से आप जमीन का रजिस्ट्री करवा रहे हैं जिसमें एक से अधिक हिस्सेदार हैं तो उन सभी का जो है हिस्सेदारी का जो डिटेल्स है वो भी डालना है, क्योंकि आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पे डालने का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो विक्रय पत्र होता है उस पे सहमति पत्र भी करवाकर आपको उनसे सहमति लेकर भी आपको सबमिट करना होगा, तभी जाकर जो है दाखिल खर्च आवेदन करेंगे तो किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगा। बताया गया है, देखिए अगर दाखिल खारिज आवेदन बंटवारा के आधार पे किया जा रहा है तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या बोला गया है। आवेदन के साथ वंशावली अपलोड करना आवश्यक होगा। मान लीजिए आपका जो दाखिल खर्च है बंटवारा के आधार पे हो रहा है तो जो भी वंशावली होता है उसको आपको अपलोड करना मैंडेटरी है। यथासंभव निबंधित बंटवारा कराकर श्रेष्ठ होगा। अगर आप निबंधित
रजिस्ट्री बंटवारा करवा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है बहुत ही अच्छा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि रजिस्ट्री बंटवारा करवाने में कहीं ना कहीं पैसे ज्यादा लगते हैं, तो आपसी सहमति बंटवारा दस्तावेज न्यायालय आदेश के आलोक में बंटवारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र यहाँ पे किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए अगर आपने आपसी सहमति से बंटवारा करवाया हुआ है या फिर न्यायालय आदेश के आलोक में आपने बंटवारा कराया हुआ है, तो ऐसे दाखिल हेतु आवेदन आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया श्रेष्ठ रहेगा कि अगर आप मान लीजिए निबंधित बंटवारा करा लेते हैं तो सबसे बढ़िया है। दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार संबंधित जो ब्यूरर है उसको दर्ज करना जरूरी है। नहीं करते हैं तो फिर आपका आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगा। कोई अगर हिस्सेदार क्लेम कर देता है, कोई आपत्ति कर देता है, तो फिर आपका दाखिल खर्च अस्वीकृत भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे बताई गई है कि मान लीजिए अगर आप वैसे जमीन खरीद रहे हैं जो कि दाखिल खर्च आवेदन पत्र पर विक्रय या फिर क्रय कर रहे हैं, तो उसमें आपको इन बातों का ध्यान देना है। और दाखिल खर्च के आवेदन के बंटवारा आप करना चाहते हैं, ठीक है, बंटवारा के आधार पर आप दाखिल खर्च करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इन बातों का आपको विशेष ध्यान देना होगा। यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि दाखिल खारिज आवेदन दायर करते समय अगर आपके द्वारा अन्य हिस्सेदार खातेदार से संबंधित तथ्य गलत अंकित किए गए पाए जाते हैं, तो ऐसे में आपका आवेदन जो है स्वीकृत नहीं करके अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा अग्रेसित कार्रवाई हेतु आपको भूमि जो उप समाहर्ता होते हैं उनके न्यायालय में अपील वाद दायर करना होगा, तब जाकर आपका यहाँ पे दाखिल खर्च कंप्लीट हो पाएगा। तो इस तरह से जो है पूरी जानकारी बताई गई है। तो कभी भी फॉर्म को भरेंगे तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। अगर जमाबंदी उनके नाम से है जिनके नाम से अपने जमीन को लिखवाया हुआ है, तो फिर आपको कोई भी सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, मान लीजिए जमाबंदी जो है किसी कारणवश रैयत से जमीन क्रय कर रहे हैं जो कि सक्षम नहीं है, तो वैसे में जो भी जमाबंदी रैयत है उनके जो भी वंशज है उन सभी का जो है विक्रय पत्र आपको जरूर से जरूर लिखवानी होगी। अगर ज्वाइंट खाता है तो उसका भी सहमति आपको लेना है। और ध्यान रखेंगे क्रय जमाबंदी रैयत से नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको दाखिल खर्च के आवेदन करते समय हिस्सेदार का जो भी जानकारी है वो भी आपको देना होगा और जो भी विक्रय सहमति पत्र होता है उसको भी अपलोड करके आपको फॉर्म को भरना होगा। बाकी आप कहेंगे तो इसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस तरह से आपको फॉर्म को भरना होता है। इसका फॉर्म अलग तरीका से भराएगा और इसका फॉर्म अलग तरीका से भराएगा, दोनों के लिए हम अलग अलग वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो फाइनली यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है उसमें किन किन बातों को नोट कराया गया है, उसके हिसाब से ही आपको फॉर्म को भरनी चाहिए। मान लीजिए वैसे व्यक्ति से आपने जमीन का रजिस्ट्री करवाया हुआ है जिसमें एक से जो है अधिक हिस्सेदार हैं, तो उन सभी का जो डिटेल्स है उसको भी देना है और जो भी सहमति पत्र होता है उसको भी आपको मेंशन कर देना है, चूंकि आपको किसी प्रकार की समस्या आगे चल के ना हो, आपका जो दाखिल खर्च है वो अस्वीकृत ना हो पाए। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया, फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप चाहें तो हमें पूछ सकते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज होगी वहां तक जानकारी आपके साथ साझा करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।